हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। ओके, हमने चैप्टर नंबर 2 उसमें दो टॉपिक सीखे थे। कौन से? एक तो टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल्स एंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। हमने जीरोस फाइंड किया था, लेकिन कौन से पोलिनोमियल का किया था? लीनियर पोलिनोमियल्स। ओके, अभी आगे क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक। अभी कौन सी पोलिनोमियल्स के जीरो फाइंड कर रहे हैं हम? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के। ओके, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 4 टाइप की। वो आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैंने बाइफरकेट किया हुआ है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बाइफरकेट किया है। एक तो देखो, एक्स स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब ये 2 टाइप। कोएफिशिएंट नहीं है उसमें प्लस, कोएफिशिएंट नहीं है उसमें माइनस, फिर कोएफिशिएंट है उसमें प्लस, कोएफिशिएंट है उसमें माइनस। ओके, समझ आया आपको अच्छे से? ओके, समझ रहे हो ना? ये चारों तरीके से आपने एक एक सम भी अभी समझ लिया, तो मतलब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के कैसे जीरोस फाइंड करने हैं? तो पहले तो जो भी पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं उसको जीरो लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, जब भी आगे कोएफिशिएंट नहीं होगा तो एक ही स्टेप में सम हो जाएगा। कितने स्टेप में हो जाएगा? एक स्टेप में। और जब भी आगे कोएफिशिएंट होगा तो वो सम करने में आपको 4 स्टेप लगेंगे। कितने स्टेप लगेंगे? 4 स्टेप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, x की कितनी पावर है? 2, x की 1 और x की 0। x की 0 यानी कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो कांस्टेंट टर्म है तो कैसे? देखो, 4 को डिवाइड करके कितना लाना है? 4, यानी कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 4, और एडिशन भी कितना होना चाहिए? 4। तो एडिशन क्यों? क्योंकि इधर कैसे साइन दी हुई है आपको? प्लस। ओके, कैसे दी हुई है? प्लस। तो इधर देख के आपको डिसाइड करना है कि एडिशन में लाना है कि सब्सट्रैक्शन में। ओके, तो 4 को डिवाइड करके 4, तो हम सबको पता है 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4। ओके, क्या? 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4। तो ध्यान से देखो, x 2, बड़ा वाला पार्ट पहले, छोटा वाला पार्ट बाद में, इक्वल टू 0। लेकिन दोनों पार्ट कैसे है? इक्वल। तो कहीं पे भी लिख सकते हो आगे पीछे। ओके, सारी साइन कैसी है? पॉजिटिव। तो इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। ओके, अभी ये जो 0 है इसका है कि इसका है? दोनों का है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो इधर हो जाएगा x इक्वल टू -2 और इधर भी x इक्वल टू -2। तो ये हमने फाइंड कर दिया जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। क्या फाइंड कर लिया? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। आपको किसी भी पोलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करना है तो आपको वो पोलिनोमियल इक्वल टू पहले क्या ले लेना है? 0। ओके, फिर चेक करो आगे कोएफिशिएंट है नहीं है, तो बहुत इजी सम है मतलब, और एक ही स्टेप में हो जाएगा। ओके, फिर लास्ट टर्म चेक करो। चलो, इसको डिवाइड करके क्या लाना है? 4। मतलब 4 को डिवाइड करके क्या लाना है? 4, यानी मल्टीप्लीकेशन फिक्स हो गया। मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन 4 होना चाहिए। फिर एडिशन या सब्सट्रैक्शन वो इधर चेक करना है। देखो, इधर क्या दी है? पॉजिटिव साइन। तो एडिशन कितना होना चाहिए? 4। तो मल्टीप्लीकेशन भी 4, एडिशन भी 4, तो वो तो एक ही टेबल है। 2 2 जा 4। इधर दोनों की साइन पॉजिटिव थी, इसलिए प्लस प्लस। और ये 0 ए ब्रैकेट का है कि ए ब्रैकेट का? दोनों का। तो दोनों को अलग अलग दे दिया। तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2। गेटिंग? ओके, समझ में आ गया आपको अच्छे से? नेक्स्ट सम ध्यान से देखो। अभी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मेरे को क्या फाइंड करना है? जीरोस। तो उसके इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? पहले 0। तो x स्क्वायर 2x -8 इक्वल टू 0। ओके, x स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। चलो स्टार्ट करते हैं। 8 आगे कुछ नहीं है, तो किसको डिवाइड करना है? 8 को। 8 को डिवाइड करना है तो मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। और सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए? 2। इधर हमने एडिशन करके लाए थे, क्यों? इधर कैसे साइन थी? प्लस, इधर क्या है? माइनस, तो क्या करके लाएंगे? सब्सट्रैक्शन। तो मल्टीप्लीकेशन 8 और सब्सट्रैक्शन 2। तो कैसे हो सकता है? देखो, 4 2 जा 8। देखो, मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया? 8 और 4 -2 कितना आ गया? 2।
मतलब ये उसका परफेक्ट पार्ट हो गया। 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2। गेटिंग और नॉट? तो लिखना कैसे है इजीली, मैंने बोला था बड़ा वाला पार्ट पहले, तो उसके जो दो पार्ट हुए 4 2 है तो 4 बड़ा है तो आगे, 2 छोटा है तो पीछे, इक्वल टू 0। जो पहले वाली लाइन है उसको दे दो प्लस। अभी प्लस के टेबल में क्या लाना है? माइनस। प्लस के टेबल में क्या लाना है? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस। ओके, समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलो 0 फर्स्ट वाले ब्रैकेट का है कि सेकंड वाले ब्रैकेट का? दोनों का है, तो 0 दोनों को दे दो। चलो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू 2। तो ये दोनों जीरोज आपके सामने हैं कि x इक्वल टू माइनस 4 एंड x इक्वल टू 2। ओके, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दो टाइप की हमने देख ली कि जिसमें कोएफिशिएंट नहीं था, और एक में प्लस था, एक में माइनस था। ओके, समझ गए? नेक्स्ट सम देखो। नेक्स्ट सम में देखो, इसका क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है। जीरो फाइंड करना है तो सिंपल 4x² प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख दो। ओके, लिख दिया। जिसके भी जीरोस फाइंड करने वो पॉलिनोमियल्स के इक्वल टू क्या लेना है? 0। तो ले लिया। ओके, अभी हम क्या कर देते हैं? 8 को डिवाइड करके 2 लाना है, तो इधर 3 को डिवाइड करके 8 लाना है? नहीं, इसमें एक स्टेप ज्यादा है। मैंने बोला था वो थोड़ा लॉन्ग सम होगा, इसमें स्टार्टिंग से ही एक स्टेप ज्यादा है। पहले तो जो भी कोएफिशिएंट दिया है उसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म के साथ करो, तो कितना आंसर आएगा? 12। 3 4 जा कितना हो गया? 12। अभी जो आंसर आया उसको डिवाइड करो। 12 को डिवाइड करके कितना लाना है? 8। यानी कि मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? 12। और इधर कौन सी साइन है? प्लस, तो एडिशन कितना आना चाहिए? 8। तो आपको अच्छे से पता होगा कि 6 2 जा 12 भी हो जाएगा और 6 प्लस 2 8 भी हो जाएगा। ओके, मतलब आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए। वंस अगेन 3 को डिवाइड करके 8 नहीं लाना है, 3 का मल्टीप्लिकेशन आगे के कोएफिशिएंट से करना है पहले तो 3 4 जा कितना हो गया? 12। अभी जो 12 आया वो 12 को डिवाइड करके क्या लाना है? 8। तो 12 को ऐसे डिवाइड करो कि मल्टीप्लिकेशन 12 हो जाए और एडिशन कितना हो जाए? 8। तो एडिशन क्यों? लास्ट में कौन सी साइन दी है? प्लस। ओके, चलो लिखना कैसे है? तो फर्स्ट टर्म 4x², लास्ट टर्म प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो बड़ा वाला पार्ट 6x, छोटा वाला पार्ट 2x। ओके, चलो प्लस की साइन इधर दे दो प्लस। अभी प्लस के टेबल में क्या चाहिए? प्लस, तो ऑब्वियसली प्लस 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 ही होगा, तो प्लस के टेबल में प्लस आ गया। गेटिंग? अभी चलो हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, कुछ भी कॉमन निकल रहा है? यस। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? x भी कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ सकता है। चलो x भी कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया। 4 थे, 2 चले गए तो 2 बचेंगे। x कितने थे? 2, 1 चला गया, 1 बचेगा तो 2x। x चला गया, 2 चला गया तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। ओके, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1। चलो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो सेम ब्रैकेट क्या आ जाएगा? कॉमन। सेम ब्रैकेट कॉमन और बाकी सब इन अदर ब्रैकेट। तो क्या बचा? इधर 2x और इधर क्या बचा? प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, सेम ब्रैकेट कॉमन आ गया। इधर क्या बचेगा? 2x, इधर क्या बचेगा? प्लस 1। ओके, समझ गए आप लोग? चलो ये 0 इसका है कि इसका है? दोनों का है, तो दोनों को दे दो। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो -3 और 2 डिवाइड में मतलब -3/2। चलो x उधर जाएगा तो -1 और 2 अपन में तो -1/2। ओके, यानी कि x का आंसर आ गया -3/2 और x का आंसर आ गया -1/2। ओके, ये आपको जीरोस मिल गए। तो कोएफिशिएंट वाला सम भी प्रोसीजर तो यही करनी है, सिर्फ 3 को डिवाइड नहीं करना है। इसको 3 पहले कोएफिशिएंट को प्रोडक्ट होगा यानी कि मल्टीप्लाई होगा, फिर उसको डिवाइड करके मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। गेटिंग? लास्ट में खुद में देखो। चलो 6 को डिवाइड करके 7 लाना है? नहीं। क्या? 6 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम पहले 3 के साथ, तो क्या आया? 18। अभी 18 को डिवाइड करके कितना लाना है?
7 लाना है। कितना लाना है? 7। ओके, तो 6 3 18 को डिवाइड करके 7 कैसे लाते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन 7 आना चाहिए। इधर देखो 4 3 12, 12 को डिवाइड करके 8 लाए थे, तो 6 2 12, 6 प्लस 8, क्यों इधर प्लस था लेकिन इधर क्या है, माइनस है। तो पहले तो जो भी, चलो 3x² प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट 18 आना चाहिए और सब्सट्रैक्शन 7 आना चाहिए, क्यों इधर साइन कैसी है, नेगेटिव। तो चलो 9 2 18 और 9 माइनस 2 7, तो आ गया 9 2 18 और 9 माइनस 2 7। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 3x² माइनस 6 इक्वल टू 0, बड़ा पार्ट 9x, छोटा पार्ट 2x। चलो इधर कौन से साइन है, प्लस, प्लस के टेबल में क्या लाना है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। चलो फर्स्ट सेकंड, चलो इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है, यस 3x कॉमन, तो इधर क्या बचेगा x प्लस 3, और इधर से माइनस 2 कॉमन, तो इधर भी क्या बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो ब्रैकेट कैसे हो गए, सेम, तो सेम ब्रैकेट भी कॉमन, तो x प्लस 3 इन अदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो वो वाला जो 0 दिख रहा है वो फर्स्ट ब्रैकेट का कि सेकंड ब्रैकेट का, दोनों का। किसका है, दोनों का है। चलो अलग अलग बांट दो, x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3 और 3x इक्वल टू 2 उधर 2, x इक्वल टू 2 अपॉन 3, तो x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 2 अपॉन 3। गेटिंग और नॉट? ओके, तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो कैसे फाइंड करते हैं, तो जो भी पॉलिनोमियल दी है उसको जीरो ले लेना है, फिर बाइफरकेट करना है माइंड में कि कोएफिशिएंट वाली है नहीं है। कोएफिशिएंट वाली नहीं है तो इजीली हो जाएंगी, अगर कोएफिशिएंट वाली है तो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। अगर कोएफिशिएंट वाली है तो इसको ही डिवाइड करो, 4 को डिवाइड करके 4। अगर कोएफिशिएंट वाली है तो पहले उसको ही फर्स्ट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करने का सोचना है। ओके, चलो इसके बाद हम सीखेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने सीख लिया अभी सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, हमने प्रीवियस सम में क्या देखा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो कैसे फाइंड करते हैं वो आपने अच्छी तरह से सीख लिया। अभी उसके आगे क्या बढ़ना है, तो सम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, जो भी आपने जीरोस फाइंड किए उसका सम सीखना है, उसका प्रोडक्ट सीखना है। ओके, वो कैसे, तो दो तरीके से सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दो तरीके से हो सकता है। एक फॉर्मूला वाली मेथड, अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको दी है तो ध्यान से देखना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल आपको दी है। ओके, गेटिंग? फिर आपको क्या फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट। तो सम अल्फा प्लस बीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब सम ऑफ द जीरोस। ये पॉलिनोमियल के जीरोस कौन से मिलेंगे तुमको, अल्फा एंड बीटा सपोज किया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, तो प्रोडक्ट सी अपॉन ए, सम माइनस बी अपॉन ए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से मिल सकता है। और दूसरी कौन सी मेथड है, एक जो हमने अभी क्या सीखा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो आपको पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड करने हैं, दोनों जीरो मिल जाएंगे, फिर आपको उसका सम करना है, फिर उसका प्रोडक्ट करना है। ओके, तो ये लॉन्ग मेथड है, ये फॉर्मूला वाली है। देखो इतने में खत्म हो जाएगा, लेकिन दोनों को मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि अगर हम फॉर्मूला से जाएंगे तो सेम आंसर आएगा, और अपनी वाली मेथड से जाएंगे तो भी इक्वल आंसर आएगा। ओके, तो स्टार्ट। आपको जो भी पॉलिनोमियल दी है, कौन सी दी है, 4x² प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो ये कौन सा टाइप की क्वाड्रेटिक है, तो कोएफिशिएंट वाली है। कोएफिशिएंट वाली मतलब कितने स्टेप में हो जाएगी, 4 स्टेप में। ओके, तो 3 को डिवाइड करके 8 लाना है, नहीं, पहले 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 12। ओके, अभी 12 को डिवाइड करके कितना लाना है, 8 लाना है, कितना लाना है, 8,
यानी कि मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और सॉरी मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, और एडिशन कितना होना चाहिए, 8। एडिशन क्यों, क्योंकि इधर कितनी साइन थी, प्लस, वो मैंने सब सिखाया ना कि प्लस होगा, कोफिशिएंट होगा तो कैसे करना है। तो ये वाली लास्ट हमने जो किया वही सम है। तो 4x² प्लस 8x प्लस 3। ओके, तो 8 को डिवाइड करना है, मतलब एडिशन क्या आना चाहिए, 8, और मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 12। तो पता है आप सबको 6 2 जा 12, और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। ओके, तो देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। 8 को डिवाइड कर दिया, 6 2 जा 12, और 6 प्लस 2 8, प्लस इधर दे दिया, प्लस के डबल में क्या चाहिए, प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। ओके, चलो हम दो, हमारे दो, चलो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ x x कॉमन। 4 और 6 कौन से टेबल में आते हैं, 2 के, तो इन दोनों में से 2 भी कॉमन। तो चलो x की 2 पावर है, 1 चली गई तो 1 बचेगी, 4 है, 2 चला गया तो 2 बचेगा, 2x प्लस, चलो x चला गया तो इधर कितना बचेगा, 3, यानी कि 2x प्लस 3। अभी इधर भी क्या है, 2x प्लस 3 है, उन दोनों में से तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो क्या कॉमन, 1 कॉमन, तो इधर भी ब्रैकेट में 2x प्लस 3। चलो सेम ब्रैकेट 1 टाइम, बाकी सब इन अदर ब्रैकेट, मतलब जो भी बचा पूछा है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखना है। तो सिंपली 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन, फिर इधर क्या बचेगा, 2x, इधर क्या बचेगा, प्लस 1। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अभी ये जो 0 दिया हुआ है वो इसका है कि इसका है, मतलब दोनों का है, दोनों का है, तो दोनों को 0 लिख दिया, मतलब इसका भी 0, इसका भी 0, इसका 0 है तो क्या फाइंड करना है, 0 मतलब x की वैल्यू, मतलब ओके। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, इधर प्लस है तो उधर चला जाएगा तो माइनस, और 2 अपॉन में, तो x इक्वल टू -3 अपॉन 2। ओके, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 अपॉन 2। चलो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 अपॉन 2, और इधर भी +1, उधर तो -1 और 2 का अपॉन में, यानी कि दोनों जीरोस आपको मिल गए, यानी कि x की वैल्यू आपको मिल गई। ओके, तो लॉन्ग मेथड से जाते हैं, अभी क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस। क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ द जीरोस। तो देखो सम ऑफ द जीरोस, यानी कि दोनों जीरोस का एडिशन कर रहे हैं, -3/2 प्लस -1/2। ओके, चलो सेम डिनोमीटर है, सेम डिनोमीटर, -3 एज इट इज, प्लस माइनस -1। तो आप सबको पता है कि सेम डिनोमीटर 1 टाइम होता है और ऊपर का सब कंबाइन करना है, तो -3 -1, तो -3 -1 तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 अपॉन 2 यानी कि -2, यानी कि सम ऑफ द जीरोस कितना आ गया, -2। समझ में आया इतना। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बोथ जीरोस। जो भी जीरोस आपने फाइंड किया उसका आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो -3/2 एंड -1/2, तो -3/2 इंटू -1/2। तो पहले तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आंसर। ओके, फिर अपॉन में 2 2 जा 4 और ऊपर 3 1 जा 3, तो सम ऑफ द जीरोस आ गया -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गया 3/4। ये हमने लॉन्ग वाली मेथड से किया। अभी हम फॉर्मूला से करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि आंसर वही आता है कि नहीं। ओके, तो चलो पहले तो अगर आपको फॉर्मूला से करना है तो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c। तो चलो x² के आगे क्या है, 4 है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, a, तो a इक्वल टू 4। फिर x के आगे क्या है, b, तो b इक्वल टू 8, और कांस्टेंट टर्म कितना है 3, तो c इक्वल टू 3, यानी कि a b c तीनों 3 मिल गए हमको। ओके, चलो अभी क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी -b अपॉन a, तो -b तो यानी -8 अपॉन a इक्वल टू क्या है 4, तो -8 अपॉन 4 कितना आंसर आ गया, -2, यानी कि सम ऑफ द जीरोस -2। तो ये रहा देखो सम ऑफ द जीरोस -2। ओके, यानी कि फॉर्मूला से करेंगे कि लॉन्ग मेथड से, आंसर तो एक ही आने वाला है। ओके, नाउ अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या फॉर्मूला है, c अपॉन a, तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म c 3 इधर है, a कितना है 4, तो 3/4, तो देख लो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 3/4। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा कि पहले तो जीरोस फाइंड किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड किए, फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, और फॉर्मूला से उसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई किया। समझ में